बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीएस मैनेजमेंट सेकंड सेमेस्टर आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन मैनेजमेंट के लेक्चर नंबर 20 में खुशामदीद। लास्ट लेक्चर में हमने नया चैप्टर शुरू किया था डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क्स का, और उसमें हमने सबसे पहले डेटा कम्युनिकेशन को समझा। उसमें हमने ये चीज़ जानी कि कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। सेंडर, रिसीविंग साइड पे जो डिवाइसेस होती हैं वो रिसीविंग डिवाइसेस कहलाती हैं। उसके बाद मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, इसको देखा। फिर टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, फिर एक अच्छा जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। फिर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने डेटा ट्रांसमिशन मोड्स देखे, जिसमें हमने सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स को देखा। फिर डिजिटल, एनालॉग और टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन, सिंक्रोनस, सिंक्रोनस, और कुछ यूजेस देखे जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज के आजकल हो रहे हैं। अब उसी को आगे बढ़ाते हैं, और ये जो टर्म है कंप्यूटर नेटवर्क, आज अब जहां पर भी जाएंगे तो आपको कंप्यूटर नेटवर्क मिलेगा। उसके बगैर ये जो दौर है जिसे हम गुजर रहे हैं, इसमें कंप्यूटर नेटवर्क के बगैर कहीं पर भी चारा नहीं। आप बेशक यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं, किसी कॉलेज में काम कर रहे हैं, तो आपका वास्ता कंप्यूटर नेटवर्क से लाजमी पड़ेगा। तो उसको हम देखते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क किसे कहते हैं। Computer network consists of two or more computers that are connected together to share information and resources. जब दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स आपस में इस तरह से कनेक्ट हों कि वो कुछ रिसोर्सेज को शेयर कर रहे हों, कुछ इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हों। सिर्फ कनेक्ट करने का मकसद नहीं है, बल्कि अगर आप ये जैसे एक डायग्राम बनी हुई है, ये कंप्यूटर है, सेंट्रल डिवाइस, कम्युनिकेशन डिवाइस है, केबल्स हैं, और आपस में देखिए दो तीन कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हैं, प्रिंटर कनेक्ट है। तो ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, आपस में कनेक्ट होकर इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं, और रिसोर्सेज यानी कि प्रिंटर को शेयर कर रहे हैं, या इंटरनेट है तो उसको शेयर कर रहे हैं। तो ये रिसोर्सेज को शेयर कर रहे हैं। अब ये रिसोर्सेज हो सकते हैं, प्रिंटर हो सकता है, कोई हार्ड डिस्क हो सकती है, स्कैनर्स और प्रोग्राम्स हो सकते हैं। अब ये जो कंप्यूटर्स होते हैं किसी भी नेटवर्क में, वो किसी न किसी कम्युनिकेशन मीडिया के थ्रू आपस में कनेक्ट होते हैं। ये जो कम्युनिकेशन मीडिया है, कोई फिजिकल केबल हो सकती है या वायरलेस कनेक्शन हो सकता है। अब अगली बात ये होती है कि ये जो कंप्यूटर नेटवर्क है, ये एक रूम में भी हो सकता है, एक बिल्डिंग में हो सकता है, या मुख्तलिफ प्लेसेस पे हो सकता है। एक से ज़्यादा जगहों पर आपके कंप्यूटर्स पड़े हुए हैं और वो आपस में कनेक्ट हैं। कुछ इसके एग्जांपल देखते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क कैन बी यूज्ड इन ऑफिस हो सकता है, और कि कोई कॉमन इंफॉर्मेशन अगर आप आपस में शेयर करना चाहते हैं, वहाँ पर कंप्यूटर नेटवर्क इस्तेमाल हो सकता है। अगर कुछ यूजर्स कंप्यूटर की मदद से आपस में कनेक्ट है, कुछ यूजर्स अगर कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट हैं किसी नेटवर्क के थ्रू, तो वो आपस में फाइल शेयरिंग कर सकते हैं, ईमेल्स वगैरह का तबादला कर सकते हैं। इसी तरह इंटरनेट जो है वो एक एग्जांपल है। अब आगे हम डिटेल में भी देखेंगे इंटरनेट कैसे बनता है। तो जब ये बहुत सारे नेटवर्क आपस में इकट्ठे हुए तो वो चल के इंटरनेट बना। नेटवर्क क्राइटेरिया से मुराद ये है कि वो कौन सी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो एक नेटवर्क के अंदर होनी चाहिए। जब आप दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, आप अपने डिपार्टमेंट की मिसाल ले लीजिए। एक चेयरमैन ऑफिस है और कुछ आपके टीचर्स के ऑफिस हैं। अब सब में अगर एक ही कंप्यूटर पड़ा हो और वो आपस में कनेक्टेड हो, तो वो क्या करेंगे, अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करेंगे। तो विदाउट नेटवर्क किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अब गुजारा नहीं है। तो नेटवर्क का होना, उसको समझना ज़रूरी है। आप जब भी डिग्री करके यहाँ से पास आउट होंगे तो कहीं पर भी जाते हैं, इवन अपना बिजनेस भी स्टार्ट करते हैं, कोई अच्छे लेवल पे जब स्टार्ट करेंगे तो आपको नेटवर्क की ज़रूरत पड़ेगी।
तो उसमें जो क्राइटेरिया की अगर बात करें तो उसमें परफॉर्मेंस एक अहम चीज़ होती है, जिसमें क्या है कि जो डेटा ट्रांसमिट हो रहा है उसका टाइम और रिस्पांस जो आ रहा है, इसकी जो मेजरमेंट है उसको हम परफॉर्मेंस कहते हैं कि डेटा आपने ट्रांसमिट किया, सेंड किया और उधर से वापस आपको रिस्पांस मिला। ये क्या कहलाती है? परफॉर्मेंस हम इस तरह से मेजर करते हैं। अब जो ट्रांसमिट टाइम होता है वो रिक्वायर्ड टाइम होता है जिसमें मैसेज एक जगह से ट्रैवल करता है दूसरी जगह पहुंचता है, और फिर वहाँ से रिस्पांस टाइम वो टाइम है जो जब आपने किसी को रिक्वेस्ट भेजी और वहाँ से आपको वापस जो रिस्पांस मिल रहा है और वो वापस आप तक पहुंचा, तो ये रिस्पांस टाइम कहलाता है। तो ये दोनों मिलकर क्या करते हैं? परफॉर्मेंस बनाते हैं कि इस नेटवर्क की परफॉर्मेंस कितनी अच्छी है। तो उसमें जो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, तो वो अगर आपने एक नेटवर्क घर आप आजकल यूज़ करते होंगे, वाईफाई या राउटर आपके घर अगर कोई इंटरनेट की फैसिलिटी है, तो आप खुद देखिए जब नंबर ऑफ यूज़र उसमें बढ़ जाते हैं, तो उसकी क्या होती है, थोड़ी-सी स्पीड कम हो जाती है, क्योंकि वो बहुत सारे यूज़र्स में वही एक चीज़, एक ही स्पीड जो है वो सब में डिवाइड होना शुरू हो जाती है। फिर उसके बाद जो ट्रांसमिशन मीडियम आप यूज़ कर रहे हैं, जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है, ये भी परफॉर्मेंस में परफॉर्मेंस की मेजरमेंट में ये चीज़ें काउंट होती हैं। नंबर ऑफ यूज़र्स कम होंगे, आपका ट्रांसमिशन मीडियम जो है वो अगर अच्छा है, तो आपकी क्या होगी? परफॉर्मेंस अच्छी होगी। उसके बाद परफॉर्मेंस इज़ इवैल्यूएटेड बाय 2 मैट्रिक्स कॉल्ड थ्रूपुट एंड डिले। तो परफॉर्मेंस को अगर हम इवैल्यूएट करें, तो उसमें 2 चीज़ें आती हैं, एक थ्रूपुट कहलाता है और एक डिले। हायर थ्रूपुट एंड लेस डिले मीन्स बेटर परफॉर्मेंस। अगर थ्रूपुट उसका अच्छा है, यानी कि वो जो आपने उसको रिस्पांस और सेंड रिस्पांस और सेंड ये जो टाइम है, ट्रांसमिट टाइम है, ये अगर उसका कम से कम है, उसका थ्रूपुट अच्छा है, उसमें डिले कम है। So higher throughput and less delay means better performance. However, these can be contradictory. For example, throughput may be increased by sending more data to the network, but it may result in increased delay due to congestion. अब थ्रूपुट से मतलब कि आप ज़्यादा से ज़्यादा डेटा आपका नेटवर्क लेकर जाए, लेकिन जब नेटवर्क पे डेटा ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली कंजेशन होगी और उससे परफॉर्मेंस कम होगी। दूसरी जो एक चीज़ आ जाती है वो रिलायबिलिटी है नेटवर्क में, जिसमें क्या है कि आपने जो रिलायबल जो चीज़ भेजते हैं एक जगह से दूसरी जगह, वो प्रॉपर डिलीवर हो। उसमें जो है फेलियर के चांसेस कम हो, अगर फेलियर हो भी जाए तो रिकवर हो सके। तो ये रिलायबिलिटी। सिक्योरिटी मीन्स कि आपका डेटा उसमें प्रोटेक्ट है, कोई भी अनऑथराइज्ड उसको एक्सेस नहीं है, कोई डैमेज नहीं हो सकता, तो ये सिक्योरिटी में चीज़ें आती हैं। और उसमें अगर आपने प्रॉपर पॉलिसीज़ लगाई हुई हैं और प्रोसीजर्स ऐसे बनाए हुए हैं जिससे डेटा को रिकवर किया जाए अगर डैमेज हो जाता है, तो इट मीन्स कि आपका नेटवर्क बहुत सिक्योर है। तो बड़ी-बड़ी जो भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनमें लाज़मी तौर पर रिकवरी का ऑप्शन रखा गया होता है कि अगर डेटा खुदा ना ख़ास्ता किसी भी हादसे की सूरत में लॉस हो जाए, तो वहाँ से उसको दोबारा से रिकवर कर दिया जाए। अब ये जो हम नेटवर्क बनाते हैं कि क्या-क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, उसमें कुछ बेनिफिट्स हैं। से फॉर एग्ज़ाम्पल ईज़ी कम्युनिकेशन हो जाती है। अब लेट्स से मेरे पास एक फ़ाइल पड़ी है कंप्यूटर पे और मैं किसी दूसरे शख़्स के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो अगर नेटवर्क नहीं होगा तो वो क्या होगा कि मैं उसको किसी यूएसबी वग़ैरह में डालूँगा, तो लेकर उसके पास जाऊँगा। तो अगर हम दोनों एक नेटवर्क का हिस्सा होंगे तो मैं अपने ही कंप्यूटर से वो चीज़ उसके साथ ईज़िली कम्युनिकेट कर पाऊँगा। तो ये एक बड़ा नेटवर्क का फ़ायदा हो जाता है। उसके बाद इन्फॉर्मेशन दूसरा जो पॉइंट आ जाता है, डेटा इन्फॉर्मेशन शेयरिंग हो जाती है। नेटवर्क में जो हमने यूज़र्स जितने भी होते हैं वो आपस में डेटा को शेयर कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन को आपस में शेयर कर सकते हैं और बहुत ही कम वक़्त में। उसके बाद हार्डवेयर शेयरिंग आ जाती है कि लेट्स से अगर किसी हमारे नेटवर्क में मौजूद किसी एक कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव बड़ी है, जैसे हमने पढ़ा था टेराबाइट्स तक होती हैं, तो हम क्या कर सकते हैं कि मैं अगर मेरे कंप्यूटर में हार्ड डिस्क कम है तो मैं उसका वो हार्डवेयर शेयर कर लूँगा। इसी तरह अगर मेरे पास प्रिंटर नहीं और एक ही प्रिंटर है और उसमें हमने 10 कंप्यूटर अटैच किए हो नेटवर्क में, तो उस एक प्रिंटर को सारे लोग जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं।
इसी तरह सॉफ्टवेयर शेयरिंग में क्या होता है कि बाज़ सॉफ्टवेयर बड़े महँगे होते हैं, वो लाइसेंस्ड उनका ख़रीदना पड़ता है, तो वो भी आप इसमें नेटवर्क में शेयर कर सकते हैं। फिर ये है कि इंटरनेट एक आपने लिया और उसको आप अपने नेटवर्क बनाया हुआ और उसमें आप शेयर कर रहे हैं, तो इंटरनेट एक जगह से आ रहा है, एक सिस्टम पे आ रहा है और वहाँ से शेयर होके सब पे जा रहा है, तो ये आप क्या कर सकते हैं कि इंटरनेट को भी शेयर कर सकते हैं। इसी तरह डेटा सिक्योरिटी एंड मैनेजमेंट, एंटरटेनमेंट, रिमोट डेटा एक्सेस, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। डिसएडवांटेजेस में बात करें तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सेटअप कॉस्ट, डेफिनिटली जब आप नेटवर्क बनाएँगे तो आपको नेटवर्क बनाने के लिए एक्स्ट्रा हार्डवेयर चाहिए होगा, सॉफ्टवेयर और चीज़ें चाहिए होंगी, तब जाके वो आपका प्रॉपर एक नेटवर्क बनेगा। तो इसकी अगर डिसएडवांटेज में बात करें तो इसमें जितने भी आप डिसएडवांटेजेस देखेंगे तो वो फिर कॉस्ट जो है वो आ जाएगी कि आपके पास जो है ना अपना जब भी आप नेटवर्क बनाएँगे, हार्डवेयर खरीदेंगे, केबल खरीदेंगे तो अ, उसमें कॉस्ट इन्वॉल्व हो जाती है। फिर एक इसमें इम्पोर्टेंट आ जाती है अनडिज़ायरेबल शेयरिंग मीन के वायरसेस पड़ी अगर मैं अपना सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ अकेला और कोई और शख्स नहीं है तो मैं अकेला ही उसको यूज़ कर रहा हूँ, तो उसमें डेफ़िनेटली कोई वायरसेस के चांसेस नहीं होंगे। लेकिन जब मैं शेयर करता हूँ चीज़ें अपने दूसरों के साथ थ्रू नेटवर्क तो उसमें क्या होता है कि वायरसेस का आने का खदशा बढ़ जाता है। उसके बाद है जी कि डेटा सिक्योरिटी भी इसमें कंसर्न्स है। हम आ जाते हैं जी नेक्स्ट टॉपिक पे कि जो कंप्यूटर नेटवर्क होते हैं, ये कितने टाइप के होते हैं। यहाँ पर टाइप से मुराद ये है कि जो कंप्यूटर नेटवर्क काम कर रहे हैं, उनकी जो एक शक्ल समझ लें या शेप समझ लें वो किस तरह की हो सकती है। मसलन एक ही नेटवर्क उसको हम मुख्तलिफ टर्म्स में देख सकते हैं जब हम इसको सही मानों में समझ लें। एक जो सबसे ज़्यादा टर्म यूज़ होती है वो लेन टर्म यूज़ होती है कंप्यूटर नेटवर्क्स के लिए और वो कहलाती है लोकल एरिया नेटवर्क। लेन से मुराद क्या है जी? मैं अच्छा जी, LAN stands for local area network. It is a most common type network. It covers a small area. मसलन हमारी एक बिल्डिंग में या एक ऑफिस के अंदर कुछ कंप्यूटर्स कनेक्ट हैं जो सारे एक जैसी एड्रेसेस रखते हैं और वो आपस में चीज़ों को एक जैसी चीज़ों को शेयर कर रहे हैं एक ही ऑफिस में एक ही बिल्डिंग में, तो हम कहते हैं लैन। उसको हम लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। तो जो हम उस नेटवर्क को बढ़ाते जाते हैं, उसकी शक्ल भी या उसका नाम मुख्तलिफ होता जाता है। तो आम तौर पर अगर आपने एक अपनी बिल्डिंग है, लेट्स से आपका डिपार्टमेंट है और डिपार्टमेंट के अंदर आपने कोई केबलिंग की हुई है या इवन पूरी यूनिवर्सिटी है, तो पूरी यूनिवर्सिटी के जो डिफरेंट ऑफिसेज़ हैं, वो आपस में कनेक्ट हैं। जैसे इस वक़्त जो हमारी यूनिवर्सिटी है, उसमें लेन बिछी हुई है। लेन से मुराद ये है कि तकरीबन तमाम डिपार्टमेंट्स आपस में कनेक्ट हैं। तो वो जो कनेक्टिविटी है वो एक जो शेप बन जाती है उसे हम क्या कहते हैं जी कि ये लोकल एरिया नेटवर्क है। ये जो नेटवर्क है ये लोकल एरिया नेटवर्क है। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास कंप्यूटर है, ये हो सकता है एक ही ऑफिस में हो या एक बिल्डिंग के अंदर हो, एक ऊपर फ्लोर पे एक नीचे वाले फ्लोर में है या एक ही बिल्डिंग के अंदर जैसे हमारी यूनिवर्सिटी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स पर मुश्तमिल है। तो ये सारे आपस में जैसे ये केबल निकल रही है और ये होते हुए किस इसमें आ रही है कम्युनिकेशन डिवाइस में, यहाँ से चलकर किसी दूसरे रूम में जा रही है, वहाँ से किसी दूसरे रूम में जा रही है। तो ये क्या है? ये एक लेन कहलाता है लोकल एरिया नेटवर्क। तो लोकल एरिया नेटवर्क जब हमारा नेटवर्क एक ऑफ़िस के अंदर हो, एक बिल्डिंग के अंदर हो या एक छोटे से एरिया के अंदर हो, तो उसे हम क्या कहते हैं जी? लोकल एरिया नेटवर्क। तो इसके अंदर जो कुछ आम चीज़ें आ जाती हैं जैसे लेन्स आर कैपेबल ट्रांसमिटिंग डेटा एट वेरी फास्ट रेट और बड़ा इसमें हम 100 एमबी 10 एमबी से 100 एमबी डिपेंड कर रहा होता है कि आपने जो इंटरफेस कार्ड लगाया हुआ है वो कितनी उसकी कैपेसिटी है और इसी तरह जो मीडियम आप यूज़ कर रहे हैं कौन सी आपने डिवाइसेस लगाई है। तो ये 10 एमबी पर सेकंड यानी कि एक सेकंड के अंदर 10 एमबी आप से लेकर आप 1000 एमबीज तक भी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आप डेटा भेज सकते हैं।
आमतौर पर आपने अपनी कंप्यूटर लैब भी देखी होगी, उसमें तकरीबन 30-40 कंप्यूटर्स होते हैं जो आपस में कनेक्ट भी होते हैं और एक जगह से इंटरनेट आ रहा है और पूरी लैब उसको यूज़ कर रही है। इसी तरह लैब के अंदर जो मौजूद कंप्यूटर हैं, वो आपस में अगर कुछ शेयरिंग करना चाहते हैं इंफॉर्मेशन या डेटा की, तो वो भी आपस में वो कर सकते हैं। फिर इसके ये फ़ायदा भी हो जाता है कि आपने जो रिसोर्सेज़ हैं, जैसे इंटरनेट की मिसाल दी, वो आप शेयर कर सकते हैं आपस में। कोई एप्लीकेशन है वो किसी दूसरे कंप्यूटर पे नहीं चल रही, तो वो आप वो शेयर कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स के एप्लीकेशंस होते हैं डिपेंड ऑन कम्युनिकेशन है। तो ये लैन की कुछ आगे हैं जी लिमिटेशंस हैं। प्राइवेसी थ्रेट हो सकती है, कैन थ्रेट द यूजर प्राइवेसी द नेटवर्क, एडमिनिस्ट्रेटर कैन एक्सेस पर्सनल फाइल्स ऑफ यूजर्स। डेफिनेटली जब आप एक छोटे से नेटवर्क में बैठे होंगे तो जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है उसके पास वो राइट्स होते हैं कि वो आपकी फाइल्स को एक्सेस कर सकता है। तो एक सिक्योरिटी आपके पास थ्रेड होती है और इंस्टॉल करने के लिए लेन जनरली सर्व्स मनी ओवर टाइम। विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको पैसे चाहिए होते हैं इसको इन्हांस करने के लिए। उसके बाद आ जाता है जी वाइड एरिया नेटवर्क। लेकिन वाइड एरिया से पहले अगर मैं मेट्रोपॉलिटन पढ़ रहा हूँ, मेन जिसे हम कहते हैं, तो फिर हम उसके बाद वेन पे आ जाते हैं। तो वेन में क्या था कि लेट से हमारे पास जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा लोकल एरिया नेटवर्क। तो लोकल एरिया नेटवर्क में क्या था, हमारे पास कुछ कंप्यूटर्स थे इस तरह से। ठीक है, मैं इस तरह से बना देता हूँ। एक बिल्डिंग में या एक जगह पर वो कंप्यूटर मौजूद थे और वो किसी न किसी सेंट्रल डिवाइस से आपस में कनेक्ट हुए हुए थे। अच्छा, ये कंप्यूटर इसके साथ कनेक्ट है, इसके साथ। तो ये क्या था, एक बिल्डिंग के अंदर, एक एरिया के अंदर ये कंप्यूटर हमारे पास कनेक्ट थे। तो इसे हम क्या कह रहे हैं, लेट से ये एक बिल्डिंग के अंदर है। इसको आप यूँ समझ लें कि ये यूनिवर्सिटी ऑफ कोटली का लोकल नेटवर्क है। ठीक है, इसे हम कह देते हैं जी कि ये यूनिवर्सिटी ऑफ कोटली का नेटवर्क है। ठीक, अब ये क्या हो गया जी कि ये हमारे कोटली सिटी में है। तो अगर हम एक काम करते हैं कि अपने नेटवर्क को बढ़ाते हैं और मस्ट यूनिवर्सिटी है उसके साथ इसको मिक्स करते हैं, या हम अपने ही जो यूनिवर्सिटी ऑफ कोटली का नेटवर्क है इसकी एक ब्रांच खोल लेते हैं किसी दूसरे शहर में। ठीक है, एक दूसरे एरिया में या दूसरे सिटी में। ये आपका सिटी 1 आ गया, लेट से मैं इसे कह देता हूँ, ये सिटी 1 है कोई, और ये आपका सिटी 2 है। तो इसी तरह का नेटवर्क यहाँ पर भी कोई बना हुआ है। सिटी 1 में ये एक नेटवर्क बना हुआ था। ठीक है जी, और यहाँ पर भी ये इस तरह से एक नेटवर्क बना हुआ है। अब हम क्या करते हैं कि इन दोनों नेटवर्क्स को, अब ये भी लेन कहला रहा है लेकिन ये सिटी डिफरेंट है। ठीक है, ये भी क्या है जी, लोकल एरिया नेटवर्क, और ये भी क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क। और ये हम क्या देते हैं, ये लेट से मस्ट यूनिवर्सिटी है। ठीक है जी, मीरपुर यूनिवर्सिटी है। तो अगर हम इन दो का नेटवर्क मिलाने जा रहे हैं, ये दो डिफरेंट नेटवर्क मिल रहे हैं, अगर आपस में इनको मिला देते हैं। अब ये कैसे मिलेंगे, आपने केबलिंग मैंने आपको दिखाई थी कि कैसे दो डिफरेंट सिटी से वहां से केबल निकलेगी। जैसे एससीओ की फाइबर आपने देखा है, वो पड़ी हुई है, तो वहां से ये डिफरेंट रास्तों से होती थी। तो ये हम, अब ये जो नेटवर्क बना, जैसे यहाँ तक जो नेटवर्क था ये लेन था, अब ये जो नेटवर्क बन रहा है इसे हम मेन, यानी कि दो सिटीज के दरमियान, अब ये क्या बन रहा है जी आपका, ये सारा नेटवर्क मेन कहलाएगा। क्या कहलाता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहलाएगा। इस तरह से और सिटीज आप इसमें शामिल कर लें। तो मेन स्टैंड्स फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। दिस इज टाइप ऑफ नेटवर्क कवर्स एन एरिया ऑफ सिटी। मेन इज अ लार्जर देन लेन बट स्मॉलर देन वेन। इसमें क्या होगा कि ये एक कैंपस है, ये दूसरा कैंपस है, ये आपस में कनेक्टेड है इस तरह से, मतलब डिफरेंट सिटीज में मौजूद। तो ये हमारा क्या बन गया, नेटवर्क मेन। अब वेन क्या होता है, जिसे हम वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। इसमें आप सबसे पहले तो शॉर्टकट ये समझ लें कि जब आपकी बात शहरों तक मुल्कों तक चलेगी,
कि आपका नेटवर्क इतना बड़ा हो गया कि पूरे पाकिस्तान के इस तरह के छोटे छोटे नेटवर्क जब किसी दूसरे कंट्री के साथ मिल रहे हैं, तो ये आपके पूरे पाकिस्तान के नेटवर्क आपस में, जैसे ये तो हमने सिर्फ 2 यूनिवर्सिटी का किया, पूरे पाकिस्तान की सारी यूनिवर्सिटीज आपस में कनेक्ट हो जाती हैं और दुनिया की सारी यूनिवर्सिटीज आपस में कनेक्ट हो जाती हैं, तो वो फिर क्या बन जाता है जी, वैन बन जाता है। उसे हम क्या कहेंगे, वैन कह देंगे। मैं इसको थोड़ा सा रिसाइज कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये डिफरेंट मेन अगर इस तरह से मिले हुए हैं और ये आपस में कनेक्टेड हैं, ठीक है जी, किसी भी सेंट्रल डिवाइस के थ्रू या मुख्तलिफ डिवाइसेस के थ्रू ये आपस में कनेक्टेड हो जाते हैं। इस तरह से कुछ ये डिवाइसेस हैं, ठीक है। तो ये अगर आपस में इस तरह से कनेक्ट हैं तो ये क्या बन गया जी, आपके पास वैन बन जाए इस तरह से। अब ये सारा जो नेटवर्क बन गया ये वाइड एरिया नेटवर्क बन गया। इसे मिलान है, इसको इसे मिलान है, तो ये मल्टीपल पाथ आपस में देखिए कनेक्टिविटी हो रही है। अब इसका भी इधर हो सकता है इसके साथ, ठीक, ये इधर कर लेते हैं। अब ये जो एक नेटवर्क देखिए, अब ये समझ आ रही है किस तरह से, अभी हमने पहले कुछ कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट थे, अब देखिए कि ये वाला जो कंप्यूटर है हमारे पास, अगर मैं इसकी इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ, ठीक है, तो क्या ये यहाँ तक इंफॉर्मेशन पहुंचेगी? डेफिनेटली पहुंचेगी, क्योंकि ये सारे आपस में कनेक्ट हो गए। तो ये आपका क्या बन गया, वाइड एरिया नेटवर्क, यही आपका इंटरनेट हुई, ठीक है, ये आपका बन गया वैन। ओके, ये आपको समझ आ गई होगी। अब देखिएगा वाइड एरिया नेटवर्क में क्या होता है, दिस टाइप ऑफ नेटवर्क कवर्स अ लार्ज एरिया, it connects computers and other devices in different cities and countries. WAN usually consists of several lanes connected together। क्या जी, जब बहुत सारी लेन्स आपस में कनेक्ट हो जाएं, यहाँ पे देखिए ये लेन थी, एक लेन 1 लेन 2, बहुत सारी लेन्स आपस में जब कनेक्ट हो जाती हैं तो वो क्या बन जाता है, आपका वैन बन जाता है। वो उसके लिए जो टर्म यूज करते हैं हम वाइड एरिया नेटवर्क यूज करते हैं, ठीक है जी। अब देखिएगा लेट्स से ये एक सारा इंटरनेट है, ठीक है सर, मैं घर में बैठा हूँ, मेरे पास एक अपना कंप्यूटर है, मेरे पास एक अपना कंप्यूटर है, मैं घर बैठकर उसको यूज कर रहा हूँ और अभी तक मैं अकेला हूँ, स्टैंड अलोन में सिस्टम यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, SCO कह के मैं इंटरनेट उससे परचेज करता हूँ। वो क्या करेगा, मुझे इस नेटवर्क का हिस्सा बना देगा बस, ठीक है जी। वो क्या करेगा, मुझे भी इस नेटवर्क में शामिल कर लेगा जी। अब मेरा कंप्यूटर भी इस इंटरनेट का हिस्सा बन गया और यहाँ पर लेट से गूगल का सर्वर अमेरिका में पड़ा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, तो मैं यहाँ से उसको एक्सेस करूँ। अब ये सारा इंटरनेट को एक्सेस मैंने शुरू कर दिया। तो ये जो इसमें आमतौर पर एग्जाम्पल है, नेटवर्क कनेक्टेड द ATMs, बैंक लोकेटेड डिफरेंट सिटीज, नादरा का जो रिकॉर्ड है ये सारा क्या कहलाता है जी, वाइड एरिया नेटवर्क कहलाता है। इसकी जो एडवांटेजेस क्या जी, कम्युनिकेशन फैसिलिटी है, पूरी दुनिया से आप कनेक्ट हो जाते हैं। बिग कंपनी में एग्जिस्ट अ मल्टीपल लोकेशन इन द कंट्री, अगर एक आपकी कोई बड़ी कंपनी है तो उसकी डेफिनेटली मुख्तलिफ जगह पे, जैसे हम मल्टीनेशनल कंपनी कहते हैं, वो एक से ज्यादा मुल्कों में काम कर रही होती है, तो उसके जो एम्प्लॉय हैं वो आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो वो बजाय इतनी दूर जाने के तो वो अपना ही नेटवर्क यूज करके फोन कॉल्स और आपस में कम्युनिकेशन वो कर सकते हैं। इसी तरह रिमोट डेटा एंट्री पॉसिबल नहीं होती अगर नेटवर्क है, जैसे यहाँ पर रिमोट डेटा एंट्री से मुराद ये है कि मैं यहाँ पर से बैठकर, मैं इस डिवाइस के ऊपर बैठा हूँ, ठीक है, मैं इस डिवाइस पर बैठकर, क्योंकि मैं सारे काम मैं किसी भी सिस्टम पे जाके काम कर सकता हूँ, ठीक है, मैं इस पे कनेक्ट हो गया। तो ये क्या, रिमोटली मैं यहाँ से बैठकर, अभी मैं यहाँ पर हूँ लेट्स से कोटली पे, ठीक है, तो कोटली से अब मैं जो है ना ये आप कर लें जी कि ये
इंडोनेशिया है, वहाँ पे नहीं जा सकता। लेकिन अगर मैं इस नेटवर्क का वेन का हिस्सा बन गया हूँ या इंटरनेट का हिस्सा बन गया तो मैं यहाँ पर भी जा सकता हूँ, यहाँ पर भी मैं काम कर सकता हूँ। तो रिमोट से मुराद क्या होता है कि ये अपने से दूर जो जगह है वहाँ पर आप काम कर सकते हो, तो रिमोट डेटा एंट्री आप कर सकते हैं। रिमोट डेटा एंट्री इज पॉसिबल इन वेन द यूजर कैन सिट एट एनी लोकेशन एंड इंटर अपडेट एंड प्रोसेस डेटा ऑन एनी कंप्यूटर टाई टू वेन, ठीक है। तो आप एक जगह बैठकर कहीं पर भी उसको काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द यूजर कैन एक्सेस द डेटा ऑन अ कंप्यूटर लोकेटेड एट कराची वाइल सिटिंग इन फैसलाबाद। तो फैसलाबाद में बैठकर आप कराची में की कंप्यूटर पर काम कर सकते हैं। जनरलाइज डेटा स्टोरेज इज एन इम्पॉर्टेंट एडवांटेज है जी वेन आप एक जगह रख देते हैं और वहां से सारे यूजर उसको एक्सेस कर देते हैं। तो डिसएडवांटेज में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ये सेटअप करने के लिए आपको बहुत बड़ी कास्ट चाहिए होती है। मेट्रोपॉलिटन हब में तो ये 3 तरह के मेजर से। उसके बाद एक पेन नई टर्म आई है, पेन मीन के पर्सनल एरिया नेटवर्क। आपने एक छोटा सा नेटवर्क घर में बना लिया हुआ है, जैसे आजकल अगर आप देखें तो अगर आपने एक राउटर लगा लिया घर में या एक वो मोडेम से लगा लिया है तो उससे सारे लोग आपस में कनेक्ट हो गए। एक ही बंदे की उसकी डिवाइस, अब मेरा ही कंप्यूटर है, मेरा ही लैपटॉप है, मेरा ही मोबाइल है, ठीक है। तो ये क्या है, पर्सनल एरिया। इट्स अ नेटवर्क दैट कनेक्ट पर्सनल डिवाइसेस यूजिंग वायर्ड और वायरलेस टेक्नोलॉजी, ठीक है, किसी भी वायरस से। तो ये हमारा अगर कोई नेटवर्क है और साथ हम आपस में भी शेयरिंग कर रहे हैं तो इन 30 फीट। तो ये क्या होता है, पेन। दिस इज थोड़ी सी डिफरेंट टर्म्स है। तो पेन क्या जी, पर्सनल एरिया नेटवर्क। अब ये जो नेटवर्क होता है जी, इसका आर्किटेक्चर यानी कि देखने में नेटवर्क किस तरह का हो सकता है। तो नेटवर्क आर्किटेक्चर की डिजाइन ऑफ कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेस इन अ नेटवर्क इन हाउ दे कम्युनिकेट, कि एक नेटवर्क के अंदर कंप्यूटर्स को आप कैसे आपस में कम्युनिकेट करवा सकते हैं और क्या चाहते हैं कि कैसे आपस में वो करें, कम्युनिकेट हो। तो ये उसका आर्किटेक्चर यानी कि उसकी शैबत, उसकी शक्ल किस तरह की होगी। तो उसमें द मोस्ट कॉमन नेटवर्क आर्किटेक्चर इज क्लाइंट सर्वर और पीयर टू पीयर। दो तरह के आर्किटेक्चर हो सकते हैं आपके नेटवर्क में। एक होता है जी क्लाइंट सर्वर। क्लाइंट सर्वर में क्या होता है कि एक कंप्यूटर को आप बहुत हैवी कंप्यूटर होता है आपका, उसकी रैम, उसमें स्टोरेज उसकी उसमें बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, वो हैवी कंप्यूटर होता है, उसे हम सर्वर बना लेते हैं। बाकी उसके साथ क्या होते हैं, क्लाइंट जो है वो कनेक्ट हो जाते हैं। उसमें क्या होता है कि आपका सर्वर जो है वो हैवी होता है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और बाकी क्लाइंट आपके इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते। फिर जो एक टाइप इसके पीयर टू पीयर नेटवर्क। पीयर टू पीयर इज अ सिंपल एंड इनएक्सपेंसिव नेटवर्क। इट नॉर्मली कनेक्ट्स लेस देन 10 कंप्यूटर्स। 10 से कम कंप्यूटर्स को अगर आपने आपस में डायरेक्टली कनेक्ट किया हुआ है। ईच कंप्यूटर नेटवर्क कैन शेयर हार्डवेयर डेटा इंफॉर्मेशन। अब पीयर टू पीयर नेटवर्क से मुराद ये होती है कि हर कंप्यूटर वो एक जैसी हैसियत रखता है नेटवर्क के अंदर, ठीक है। अगर आपने इस तरह का नेटवर्क बना लिया, 10 कंप्यूटर आपने कनेक्ट कर लिए और वो सारे एक जैसी हैसियत रखते हैं, सब एक जैसी कैपेसिटी के, कोई एक यानी कि सेंट्रलाइज कंट्रोल नहीं कर रहा, बल्कि सारे ही नेटवर्क में अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है। और कोई एक सेंट्रलाइज ऐसा कंप्यूटर नहीं है जो सबको कंट्रोल कर रहा हो। तो वो ऐसे नेटवर्क अगर आपने कहीं पे ऐसी लेन बनाई हुई है तो उसे हम कहते हैं कि पीयर टू पीयर नेटवर्क है, कि इसमें जितने भी नोड्स हैं, जितने भी क्लाइंट्स हैं, नोड से मुराद भी कोई किसी एक बंदे का कंप्यूटर है, क्लाइंट से मुराद भी किसी एक बंदे का कंप्यूटर है। तो ये टर्म्स इस्तेमाल होती हैं, नोड या क्लाइंट या सिस्टम, ये एक ही टर्म्स है। तो जब वो सारे आपस में कनेक्ट है और एक जैसी वो उनकी हैसियत है तो हम कहते हैं कि ये पीयर टू पीयर नेटवर्क है। लेकिन जो दूसरी टाइप है उसमें हम कहते हैं उस आर्किटेक्चर में ना क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। तो उसमें क्या होता है, एक क्लाइंट होगा, एक सर्वर होगा और उस क्लाइंट के ऊपर जो चीज़ें आ रही होंगी या जो चल रही होंगी वो थ्रू सर्वर चल रही होंगी। तो क्लाइंट सर्वर नेटवर्क इन विच वन और मोर कंप्यूटर वर्क्स एज अ सर्वर। ऐसा कंप्यूटर जिसमें कोई एक या एक से ज्यादा कंप्यूटर वो सर्वर का रोल प्ले कर रहे हो और बाकी सब उसके क्लाइंट हो। क्लाइंट इज अ कंप्यूटर कनेक्टेड विद अ सर्वर टू एक्सेस डिफरेंट रिसोर्सेज। तो वो क्या कर रहा है, जो क्लाइंट है वो डिफरेंट रिसोर्सेज सर्वर से ले रहा है।
अगर आपका नेटवर्क इस तरह का है तो हम क्या कहते हैं कि ये कौन सा नेटवर्क है जी, ये क्लाइंट सर्वर नेटवर्क है। तो सर्वर कंप्यूटर प्रोवाइड सर्विसेज फॉर क्लाइंट सर्वर इज आल्सो कॉल्ड होस्ट कंप्यूटर भी से कहा जाता है, जो सबको होस्ट कर रहा होता है, सबको फैसिलिटेट कर रहा होता है। तो ऐसे कंप्यूटर को हम क्या कहते हैं जी, सर्वर कंप्यूटर। इट कंट्रोल्स एक्सेस टू हार्डवेयर सॉफ्टवेयर नेटवर्क एंड प्रोवाइड सेंट्रलाइज्ड स्टोरेज और प्रोग्राम्स वो उसमें पड़े होते हैं सेंट्रलाइज, उसको सारे एक्सेस कर रहे होते हैं।